बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने 5 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, उनका केस लगा हुआ था। और जो 3 जजेस ट्रांसफर होके इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज जोगर, जस्टिस खादम हुसैन सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, ये लाहौर हाई कोर्ट, इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर ये जजेस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए गए। और कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज जोगर जो है वो बतौर जज आने के बाद यहाँ पे कायम मकाम चीफ जस्टिस भी बन गए। और अब मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है। आज आईनी बेंच के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समर रफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार जाज इसाक खान, उनका केस जो है वो लगा हुआ था। और उस केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी जो आईनी बेंच था उसने की। उनके सामने तकरीबन 6-7 पिटीशंस थी। एक 5 जजेस की पिटीशन, 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की पिटीशन, लाहौर बार, लाहौर हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, कराची बार और इमरान खान और एक इंडिविजुअल जो है उनकी पिटीशन जो है वो आज आईनी बेंच के सामने जो है वो लगी हुई थी। आज आईनी बेंच की जो समाअत हुई है उस समाअत का अहवाल तो आपके सामने रखते हैं, लेकिन जो ऑर्डर हुआ है वो ऑर्डर बुनियादी तौर पर ये है कि जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए गए हैं तमाम रिस्पोंडेंट्स को। अटॉर्नी जनरल को असिस्टेंस के लिए नोटिस जारी हो गया है। एडवोकेट जनरल तमाम सूबों के और इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। और 17 अप्रैल के लिए ये नोटिस हुए हैं। आज जब समाअत खत्म हो रही थी तो मुनीर मलिक सीनियर जो वकील हैं, जो 5 जजेस के वकील हैं, बैरिस्टर सलाहुद्दीन, इसके अलावा फैसल सिद्दीकी, जो वकला हैं जजेस के, उनकी जानिब से ये मौकफ इख्तियार किया गया कि क्योंकि आज 14 अप्रैल है और 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है। और 18 अप्रैल को अगर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज जोगर, उनको मुस्तकिल कर दिया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगा दिया जाए, तो ये जो मामला है ये गैर मौसर हो जाएगा। तो उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो सरबराही कर रहे हैं इस आईनी बेंच की, उनकी जानिब से कहा गया कि अटॉर्नी जनरल को उन्होंने मुखातिब करके कहा हम ये केस 17 अप्रैल के लिए रख रहे हैं, 17 अप्रैल को आप आ जाएं, 17 अप्रैल को आप जो है वो अपना दलाइल दें। और बाकी रिस्पोंडेंट्स को भी जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरफराज जोगर, जस्टिस खादम हुसैन सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और 17 अप्रैल को अब इस केस का जो है वो अहम मरला होगा। 17 अप्रैल को कम से कम ये जरूर पता चल जाएगा कि 18 अप्रैल की मीटिंग में जो कायम मकाम चीफ जस्टिस को मुस्तकिल करना है वो मुस्तकिल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, ये इसका क्रक्स है। अब आती है कि आज की प्रोसीडिंग में हुआ क्या है। आज की प्रोसीडिंग में मुनीर मलिक जो सीनियर वकील हैं वो उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने अदालत के सामने ये पॉइंट रखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जजेस के मामले को अदलिया की आज़ादी और उसके जो इसमें जजेस की जो तैनाती है उसके मामलात को इसके साथ देखा जाए और अलग से उसको नहीं देखा जा सकता। जजेस ट्रांसफर, फेडरलिज्म और इंतजामी कमेटी की तश्कील से मुतालिक जो दलाइल दूंगा। उन्होंने एक मरहले पर यह पॉइंट आउट किया था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है, इंतजामी कमेटी है, इस हवाले से हम कई वीडियोज में बात कर चुके हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी जो है वो जूनियर जजेस या ट्रांसफर जजेस पर जो है वो बना दी गई है। ये आज जो है मुनीर मलिक उन्होंने भी अदालत के सामने ये नुक्ता रखा और उन्होंने कहा कि जजेस ट्रांसफर आर्टिकल 200 के तहत हुई। बेहतर है दलाइल का आगाज भी जो है वो यहीं से मैं करूंगा। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हम जजेस को सिविल सर्वेंट के तौर पर नहीं देख सकते। मुनीर मलिक उनकी जानिब से कहा गया कि असगर अमान केस में सीनियरिटी के उसूल को सिविल सर्वेंट के तौर पर उजागर किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि एक जज का ट्रांसफर 4 दर्जात पर रजामंदी के इजहार के बाद होता है। उसका मकसद ये था कि अगर एक जज लाहौर हाई कोर्ट से आ रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो पहले तो उसकी कंसेंट होगी, फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसेंट, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसेंट, फिर सीजेपी जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी कंसेंट। उसके बाद एक जज जो है वो जो उस जज की जो ट्रांसफर है वो होती है। ये उन्होंने कहा कि 4 दर्जे हैं। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जिस जज ने ट्रांसफर होना होता है उसकी रजामंदी जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर होना होता है उसके चीफ जस्टिस से रजामंदी मालूम की जाती है। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह भी कहा कि आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रजामंदी के बाद सदर मुमलिकत ट्रांसफर का नोटिफिकेशन जारी करते हैं। मुनीर मलिक जो है वो उनके हाई कोर्ट के 5 जजेस के वकील से उन्होंने इस्तफसार किया कि एक आपको इतराज ट्रांसफर पर है या सीनियरिटी पर है। अच्छा, जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनका ट्रांसफर पर भी एतराज है और सीनियरिटी पर भी एतराज है। सीनियरिटी के हवाले से उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक, उनके पास, तो उन्होंने वो रिप्रेजेंटेशन खारिज कर दी थी
5 ججز کی اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں جو ہے آئے تھے۔ اس پر منیر ملک نے کہا کہ ہمارا اعتراض دونوں پر ہے۔ دوران سماعت جسٹس محمد علی مظہر اور 5 ججوں کے وکیل منیر ملک کے درمیان دلچسپ مکالمہ ہوا۔ یہاں پر منیر ملک نے کہا کہ جج کا ٹرانسفر عارضی طور پر ہو سکتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ایسا کہیں ذکر تو نہیں ہے۔ اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ صدر مملکت نے نوٹیفیکیشن میں اضافی مراعات کا ذکر بھی نہیں کیا۔ یہ بھی کہا جسٹس محمد علی مظہر نے کہ یہاں عدم توازن مراعات کا معاملہ نہیں ہے اور وہ الفاظ جو آئین کا حصہ نہیں ہے وہ عدالتی فیصلے کے ذریعے آئین میں شامل نہیں کر سکتے۔ یہاں پر انہوں نے 62(1)(f) کی جو کیس تھا جس کے حوالے سے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے بینچ نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے، تو انہوں نے اس کا حوالہ دیا کہ اس کو ہم نے ریویو میں ختم کر دیا کہ عدالت آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی، آئین میں کچھ نہیں لکھ سکتی، جو کچھ آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے اندر رہ کر ہی ہم نے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد جسٹس محمد علی مظہر نے یہ بات بھی کی کہ آئین میں نئے الفاظ شامل کرتے ہوئے نااہلی تاحیات کر دی گئی۔ اس فیصلے پر شدید تنقید ہوئی جسے نظر ثانی میں تبدیل کیا گیا، اور منیر ملک انہوں نے کہا کہ میں آئین میں نئے الفاظ شامل کرنے کی بات نہیں کر رہا۔ یہاں پر جو عدالت کی جانب سے جسٹس نعیم اختر افغان انہوں نے ججز تبادلے پر اہم سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا قیام ایکٹ کے ذریعے ہوا ہے، تو کیا ایکٹ میں ججز کو تبادلہ کر کے لانے کا سکوپ موجود ہے؟ انہوں نے سوال یہ اٹھایا۔ پھر انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ جو منیر ملک انہوں نے کہا کہ ایکٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں صرف نئے ججز کی تعیناتی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ ابھی ترمیم جو اس میں لائی گئی تھی تو یہ بتایا گیا منیر ملک صاحب کی جانب سے کہ ججز کی جو تعداد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی وہ بڑھائی گئی۔ پھر ایک موقع پر یہ پوچھا گیا کہ جو حلف ہے وہ حلف اسپیسیفکلی کسی خاص ہائی کورٹ کے لیے وہ حلف لیا جاتا ہے، جس طرح پہلے بھی ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں، بتاتے رہے ہیں کہ جو حلف ہوتا ہے کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کا، وہ ایڈیشنل جج ہو یا وہ مستقل جج ہو، تو اس کا جو حلف ہے اس حلف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں بطور جج اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھاؤں گا، اور بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ، تمام ہائی کورٹس کا اس حلف میں ذکر ہے۔ تو جو حلف ہے وہ اسپیسیفک حلف جو ہے وہ جج لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ انہوں نے پوچھا، منیر ملک نے یہ بتایا کہ حلف کے ڈرافٹ میں صوبوں کا ذکر ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حلف میں آئی سی ٹی کا ذکر ہے، اور وہاں کے جو ججز ہیں صوبوں کے وہ حلف لیتے ہیں گورنرز جو ہیں ان سے، اور یہاں کے جو ججز ہیں وہ حلف لیتے ہیں صدر سے، وہاں چیف جسٹس سے بھی حلف جو ہے وہ ایڈیشنل ججز جو ہے وہ چیف جسٹس سے بھی حلف لیتے ہیں۔ اس کے بعد منیر ملک ان کی جانب سے یہ بتایا گیا اور حلف کو پڑھا گیا عدالت کے سامنے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ سینیارٹی ہماری اس حلف سے کی جاتی ہے جو ہم نے بطور عارضی جج مطلب ایڈیشنل جج کے طور پر اٹھایا ہوتا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اگر دوبارہ حلف ہو بھی تو کیا سینیارٹی سابقہ حلف سے نہیں چلے گی۔ یہ پوائنٹ کیا جسٹس محمد علی مظہر نے، یہ آبزرویشن دی، اور یہ بھی کہا کہ نئے حلف سے سینیارٹی کئی جو گنی جائے تو تبادلے سے پہلے والے سروس تو صفر ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ پوائنٹ اٹھایا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایک جج جو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں آ رہا ہے اس کی 10 سال کی سروس ہے، اگر اس کی سینیارٹی جو ہے وہ بالکل آپ اینڈ سے ہوگی یا نیچے سے ہوگی، ان کی سینیارٹی سب سے وہ جونیئر ہوگا دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے کے بعد، تو اس کو آپ کیسے جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اس کا کاؤنٹر آپ چیک دیکھیں کہ ایک جج اگر سندھ ہائی کورٹ سے 26ویں نمبر سے یا 15ویں نمبر سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ رہا ہے، اس کی سینیارٹی ایک کی سینیارٹی کا تو خیال رکھا جاتا ہے یا رکھا جا رہا ہے، لیکن باقی جو 8 یا 9 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں ان کی بھی ایک ایک درجہ تنزلی ہوئی۔ مطلب جو چیف جسٹس بننا تھا محسن اختر کیانی، وہ سینئر پیونی ہو گئے، پھر وہ دوسرے سے تیسرے ہو گئے، تیسرے نمبر پر آگے تھے 1 فروری جس دن ٹرانسفر ہوا تھا جسٹس سرفراز ڈوگر کا، تو وہ دوسرے سے تیسرے نمبر پر، تیسرے والے چوتھے نمبر پر، چوتھے والے 5ویں نمبر پر، مطلب ایک ایک درجہ تنزلی ہوئی تھی ان ججز کی جو آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے۔ تو یہ کاؤنٹر جو کوشچن بنتا ہے کہ اگر ایک جج کی سینیارٹی کو لے کر اگر آپ اس کو اتنا پروٹیکشن دے رہے ہیں کہ وہ ادھر سے آئے گا تو اس کا جو بطور ایڈیشنل جج یا کنفرم ہونے کے بعد جو اس نے حلف لیا اور ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ آئے گا تو اس کی سینیارٹی وہاں سے ہوگی، تو پھر جس جگہ پہ وہ آ رہے ہیں ججز تو ان کی سینیارٹی جو ہے وہ کون ڈیٹرمن کرے گا اور ان کو کون پروٹیکشن جو ہے وہ دے گا۔ اس میں جو پوائنٹ جو ہے وہ اٹھایا گیا، ایک تو اسٹے کے حوالے سے، جو ریسٹریننگ آرڈر یا اسٹے کے حوالے سے، وہ یہ تھا منیر ملک صاحب کی جانب سے کہ 18 اپریل کو کیونکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس اجلاس میں
कंफर्म किया जाएगा, जो कंफर्मेशन होनी है या नहीं होनी। जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, सिंध का भी है, पेशावर का भी है, बलोचिस्तान का भी है और इस्लामाबाद का भी है। 4 एक्टिंग जो चीफ जस्टिस लगाए गए थे उनको मुस्तकिल किया जाना है 18 अप्रैल को। तो उनकी जानिब से ये पॉइंट अदालत के सामने रखा गया कि आज 14 अप्रैल है, तो अगर अदालत की जानिब से कोई स्टे ग्रांट नहीं किया जाता और नहीं रोका जाता और जो सीनियरिटी है उसके हवाले से अदालती ऑर्डर नहीं आता, तो फिर 18 अप्रैल को अगर उनको मुस्तकिल चीफ जस्टिस बना दिया जाता है तो फिर ये वाला मामला जो है वो गैर मौसर हो सकता है। तो इसको जो जजेस से उन्होंने उस पर ये किया कि उन्होंने कहा कि हम फौरी तौर पर स्टे की बजाय 17 अप्रैल के लिए उन्होंने तमाम जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनमें कायम काम चीफ जस्टिस भी हैं, जस्टिस खादम हुसैन सुमरा भी हैं, जस्टिस मोहम्मद आसिफ भी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, एडवोकेट जनरल हैं, रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, तो इन तमाम को 17 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और इसमें अदालत से ये इस्तदा भी की गई थी कि क्या हाई कोर्ट का रिकॉर्ड जो है वो मंगा लिया जाए, जो ट्रांसफर जजेस में जहां से ये प्रोसीजर इनिशिएट हुआ सदर के पास जो है वो गया, उसको जो है मंगवा लिया जाए। तो इस पर जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर है उनकी जानिब से कहा गया कि रिकॉर्ड मंगवाने की जरूरत नहीं है, अगर आप प्रोसीजर जो है वो पूरा अडॉप्ट हुआ तो क्या आप मान लेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ एक आईनी शिक का मामला है, उसकी तशरीह का मामला है, वो हमने देखना है बतौर आईनी बेंच के, और वही हम जो है वो देखेंगे। और 17 अप्रैल को अब ये मामला जो है वो देखा जाएगा। बहुत अहम इसके असरात होने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि फैसल सिद्दीकी उनकी जानिब से एक सीएमए फाइल की गई और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने, और उसमें उन्होंने वो हालात लिखे कि जब से कायम मकाम चीफ जस्टिस जैसे सरफराज डोगर मौजूद है तब से लेकर अब तक क्या क्या होता रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की जो तश्कील है, बेंचेस बनना टूटना, सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच, लार्जर बेंच में केसेस जाना, एक बेंच से दूसरे बेंच जाना, वो सारे हालात उन्होंने साथ लगाए हैं, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसा खान का एक डिवीजन बेंच का ऑर्डर मौजूद है, जिन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर उनके जो बेंचेस की तश्कील के हवाले से इख्तियारात थे उन पर सवालात उठाए और ये कहा कि फिक्स कौन करेगा, केस मार्क कौन करेगा, ये डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने देखना है। फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने एक ऑर्डर लिखा था, जस्टिस सरदार एजाज इसा खान ने एक ऑर्डर लिखा था जो बेंचेस की तश्कील के हवाले से था। तो फिर जो ट्रिब्यूनल था इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का, उसका साथ लगाया गया। एडमिनिस्ट्रेशन जो कमेटी है, इंतजामी कमेटी तब्दील की गई, उसकी जो खबर है वो साथ लगाई गई। ये सारी चीजें मुंसलिक करके एक सीएमए फाइल की गई और उसमें वो बताना ये चाहते हैं कि जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, इन हालात में आपको स्टे ग्रांट कर देना चाहिए जब तक के सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने ये मामला तय नहीं हो जाता, जब तक के इस पे कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पे स्टे कर दे। अब 17 अप्रैल की तारीख पड़ी है, 17 अप्रैल को देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जो पिटीशन है वो भी यहाँ पे दायर की गई थी। उस पिटीशन के हवाले से जो सीएमए फाइल की गई थी उस पर कुछ एतराजात आए कि शायद जो हाई कोर्ट बार की जो बॉडी है उनको मालूम नहीं है। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन क्या जो पिटीशन फाइल की गई थी उसके साथ खड़ी होगी या वो पिटीशन जो है वो वापस लेगी। तो ये अब तक की सूरत हाल है, आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें आप फीडबैक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।